हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। अपन चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। चौथे चैप्टर के अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था खरपतवारों के लाभ। खरपतवारों के लाभ में पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में खरपतवार विस्तार क्या स्टार्ट किया जाएगा? खरपतवार विस्तार। ये वाला स्टार्ट कर दिया था खरपतवार विस्तार। अब खरपतवार विस्तार क्या होता है? यानी खरपतवारों के बीज और या वानस्पतिक भाग, यानी खरपतवारों के बीज या वानस्पतिक भाग बिना कटने के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हो, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार विस्तार कहते हैं। यानी खरपतवारों के बीज या वानस्पतिक भाग बिना कटने के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? खरपतवार विस्तार कहते हैं। अब खरपतवार का विस्तार किसके द्वारा होता है? ये चीज भी मैंने बता दिया था। सबसे पहले ध्यान रखना, खरपतवारों का विस्तार किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। यानी पहले पढ़ने पड़ा था बीज के द्वारा विस्तार। यानी बीज का विस्तार कौन कौन से माध्यम के द्वारा होता है? जैसे हवा के द्वारा। अब हवा के द्वारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए तेज हवा आई, तो तेज हवा के कारण क्या होता है? खरपतवार के बीज एक स्थान से उड़ के कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान। क्योंकि खरपतवार के बीज बहुत ही हल्के बीज होते हैं। जो हल्के बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा माध्यम होता है जल। जल के द्वारा। अब जल के द्वारा जो जल होता है उसके अंदर क्या जल के माध्यम से खरपतवार एक स्थान से लेके कहाँ चले जाएंगे? दूसरे स्थान पे। तीसरा होता है पशु पक्षियों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा। अब पशु के द्वारा कैसे जाएगा? यानी जो जैसे हमारा पशु चलता है तो खरपतवार के जो बीज होते हैं उसके पैर के साथ चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। या फिर खरपतवार को हमारे जानवर के द्वारा खा लिया जाता है और उस जानवर के द्वारा जहाँ पे पहुंचता है तो जो विष्ठा वगैरह होती है, गोबर वगैरह करता है, तो उसके द्वारा वो बाहर आ जाता है। लास्ट पॉइंट होता है बेटा मृदा के द्वारा। यानी कोई बिना सड़ी खाद का जब हम प्रयोग करते हैं, यदि बिना सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे तो उसमें जैसे पशु गोबर करेगा तो गोबर करेगा, उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं? खरपतवार के बीज होते हैं। यानी कहने का मतलब खाद के द्वारा भी क्या हो जाता है बेटा? विस्तार हो जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हवा के द्वारा, बीज के द्वारा विस्तार। बीज के द्वारा विस्तार सबसे पहला होता है इसमें हवा के द्वारा। इसके द्वारा बताओ, हवा के द्वारा। यानी कहने का मतलब जो बीज होता है तो एक स्थान से हवा के द्वारा कहाँ चले जाएगा बेटा? दूसरे स्थान पर चले जाता है, जिससे उसका क्या हो जाता है? विस्तार होता है। देखो इसमें खरपतवार के बीज इतने हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं। खरपतवार के बीज इतने हल्के होते हैं जो क्या नाम से कि वो एक स्थान से इतने हल्के होते हैं कि वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये हो गया बेटा हवा के द्वारा। दूसरा पढ़ेंगे जल के द्वारा। जल के द्वारा। अब जल के द्वारा जो खरपतवार के बीज होंगे एक स्थान से भी कहाँ चले जाएंगे? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखो जलीय खरपतवार के बीज, जलीय खरपतवार के बीज पानी के तेज वेग के साथ, पानी के तेज वेग के साथ, पानी के तेज वेग के साथ
स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये हो गया बेटा जल के द्वारा। सबसे पहले तो किसके, हवा के द्वारा, दूसरा विस्तार किसके द्वारा हो गया, जल के द्वारा। तीसरा पढ़ेंगे पशु पक्षियों एवं चिड़ियों के द्वारा। तीसरा होगा यानी जो खरपतवार का जो विस्तार है किसके द्वारा हो सकता है बेटा, पशु पक्षियों के द्वारा और चिड़ियों के द्वारा। देखो पशु व पक्षियों के द्वारा खरपतवारों के बीजों का सेवन करने से, खरपतवारों के बीजों का सेवन करने से, खरपतवारों के बीजों का पशु पक्षियों के द्वारा, खरपतवारों के बीजों का सेवन कर लिया जाता है, सेवन कर लिया जाता है। और पीठ के माध्यम से, और पीठ के माध्यम से खरपतवार के बीज दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ा पशु पक्षियों व चिड़ियों के द्वारा, यानी इसमें क्या किया जाता है, पशु पक्षियों के द्वारा खरपतवारों के बीजों का सेवन कर लिया जाता है। जब पक्षी एक स्थान से उड़कर कहाँ जाएगा, दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे क्या कर देता है, वो बीट कर देता है, जिससे वहां पे खरपतवार के बीज क्या होते हैं, उनका क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है या गुणन हो जाता है। कहने का मतलब दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। अब पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, खाद के द्वारा। इसके द्वारा का खाद के द्वारा। अब खाद में क्या होगा, यदि हम बिना स्प्रे खाद का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होते हैं, जो खरपतवार के बीज होते हैं वो जो के जो रह जाते हैं, हम कहने का मतलब नए स्थानों पर चले जाते हैं। बिना स्प्रे खाद का प्रयोग करने पर, बिना सड़ी खाद का प्रयोग करने पर उससे निर्मित खरपतवार के बीज खाद में खरपतवार के बीज नए स्थानों पर
नए स्थानों पर पहुंच जाते हैं, नए स्थानों पर क्या हो जाता है बेटा, पहुंच जाते हैं। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे मानव के द्वारा, यानी मानव के द्वारा भी क्या होता है, खरपतवारों का विस्तार होता है। मानव के द्वारा, अब मानव के द्वारा खरपतवारों का विस्तार कैसे होगा बेटा, यानी इसमें क्या होता है कि जो खरपतवार के बीज यानी जो खरपतवार के बीज होते हैं मशीनों के साथ चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। चले जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए मानव के द्वारा भी क्या हो जाता है बेटा, खरपतवारों का विस्तार हो जाता है। ये 4-5 प्रकार पढ़ लिए खरपतवारों का विस्तार। खरपतवार का विस्तार क्या होता है, यानी कहने का मतलब खरपतवार के बीज या वानस्पतिक भाग बिना कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, उसे खरपतवार का विस्तार कहते हैं। सबसे पहले बीज के द्वारा विस्तार पढ़ा, बीज के द्वारा 5 पढ़ लिए, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, खाद के द्वारा, और लास्ट पढ़ लिया अपन ने मानव के द्वारा। अब पढ़ेंगे बेटा खरपतवार गुणन या प्रजनन। रेडी हो गए बेटा, खरपतवारों का प्रजनन, गुणन और तीनों चीजों के पूछा जा सकता है। अब खरपतवारों का प्रजनन, गुणन और प्रसारण 2 माध्यम के द्वारा होता है। और कौन से बेटा, 2 माध्यम के द्वारा होता है। अब एक तो बीज के द्वारा और दूसरा होता है वानस्पतिक भागों के द्वारा। यानी खरपतवारों का प्रजनन किसके द्वारा होता है, 2 के द्वारा। एक तो बेटा बीज के द्वारा प्रजनन हो सकता है और दूसरा वानस्पतिक भागों के द्वारा है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बीज के द्वारा। देखो इसमें खरपतवारों का प्रजनन दो माध्यम के द्वारा होता है। यानी खरपतवारों का प्रजनन है किसके द्वारा होता है, या तो बीज के द्वारा होता है यानी वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे बीज के द्वारा। बीज के द्वारा अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में वानस्पतिक वृद्धि करके किसका उत्पादन करते हैं, बीज का उत्पादन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, उनका यानी वानस्पतिक वृद्धि करके और प्रजनन अवस्था में जाकर किसका उत्पादन करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। देखो बेटा इसमें एक वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार अपने जीवन चक्र में एक वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार अपने जीवन चक्र में
वानस्पतिक वृद्धि करके वह प्रजनन अवस्था में जाकर बीजों का निर्माण करते हैं। यानी जो एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं ये क्या करते हैं, पहले वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के बाद क्या करते हैं कि प्रजनन अवस्था के अंदर जाते हैं और प्रजनन अवस्था के अंदर जाकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, बीज का निर्माण करते हैं। एक माध्यम तो ये होता है किसका, खरपतवारों के प्रजनन का। दूसरा माध्यम होता है बेटा वानस्पतिक भागों के द्वारा। दूसरा माध्यम पड़ेगी वानस्पतिक भागों के द्वारा। दूसरा माध्यम होता है बेटा वानस्पतिक भागों के द्वारा। कुछ खरपतवारों का प्रजनन व प्रसारण, कुछ खरपतवारों का प्रजनन व प्रसारण, कुछ खरपतवारों का प्रजनन व प्रसारण, कुछ खरपतवारों का प्रजनन व प्रसारण तने या जड़ों के टुकड़ों के द्वारा होता है। तने या तनों के टुकड़ों के द्वारा होता है। जैसे प्रतंग, कंद, राइजोम, जैसे कंद है, प्रकंद है, राइजोम है, शक्कर से, रनर से, ऑक्सूट है आदि। यानी खरपतवारों का प्रजनन पहला तो पढ़ लिया बीज के द्वारा, यानी खरपतवारों का प्रजनन बीज के द्वारा भी होता है और दूसरा किसके द्वारा होता है, खरपतवारों का प्रजनन वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, वानस्पतिक भागों है। कुछ खरपतवारों का प्रजनन प्रसारण तने टुकड़ों के द्वारा होता है, जैसे प्रकंद है, कंद है, राइजोम में, शक्कर से, रनर से और ऑक्सूट है आदि के द्वारा क्या होता है बेटा, इनका प्रजनन व प्रसारण होता है। अब पढ़ेंगे बेटा खरपतवार नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे, खरपतवार नियंत्रण। जब अपन खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे उससे पहले हमें खरपतवारों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, खरपतवारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब कैसे ज्ञान होना चाहिए, जैसे खरपतवारों की प्रकृति कैसी है। अब प्रकृति का मतलब कि खरपतवार जलीय खरपतवार है या रेगिस्तान का खरपतवार है, कैसा खरपतवार है, उसकी हमें क्या ज्ञान होना चाहिए, खरपतवार की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। तब जाके अपन क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पहले हमें कुछ बातों का क्या होना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खरपतवारों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। खरपतवार कौन सी प्रकृति का है, जैसे मान लीजिए जलीय खरपतवार है,
जैसे जलकुंभी और धान है, जंगली धान है, ये क्या होते हैं? जलीय खरपतवार होते हैं। जैसे जलकुंभी है, एक हो गया जंगली धान, जंगली धान, ये दो तरीके के खरपतवार है। अब ये कौन से खरपतवार हो गए बेटा? जलीय खरपतवार हो गए ना। कौन से खरपतवार? जलीय खरपतवार। अब क्या होगी? इनको नष्ट करने के लिए किसी प्रकृति, हमें प्रकृति का पता है कि पानी में रहते हैं, पानी के अंदर जीवित रहते हैं। यदि अपने इनका पानी बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब हमें खरपतवारों की प्रकृति के बारे में भी क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, खरपतवारों की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, उनके जीवन चक्र के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, 3 तरह के खरपतवार होते हैं। अब जैसे 1 वर्षीय, यदि हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी 1 वर्षीय खरपतवार है, 1 वर्षीय खरपतवार है, 2 वर्षीय खरपतवार है या फिर बहुवर्षीय खरपतवार है, यदि हमें उनकी लाइफ साइकिल पता होगी तो हम उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। यानी बीज के उत्पादन होने से पहले उन्हें क्या कर सकते हैं बेटा? नष्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब उनकी लाइफ साइकिल के बारे में भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और जैसे उनकी सुसुप्तावस्था का भी ज्ञान होना चाहिए, उनकी डोरमेंसी का ज्ञान होना चाहिए, और क्या नाम से उनकी सहनशीलता के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि वो चीज़, क्या चीज़ वो सहन करते हैं और कौन सी चीज़ वो सहन नहीं करते। जैसे मान लीजिए अपन ने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, अब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? सकरी पत्ती वाले खरपतवार का, तो वो नष्ट होंगे क्योंकि वो क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। इसलिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार में किसका प्रयोग करेंगे? चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार रसायन का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातों का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, कुछ बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण से पहले खरपतवारों के बारे में जब खरपतवार का नियंत्रण करेंगे उससे पहले कुछ बातों को हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए खरपतवार नियंत्रण से पहले, करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी बातों का हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यानी खरपतवार का नियंत्रण तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें खरपतवारों के बारे में, उनके बारे में भी जान लेना अति आवश्यक होता है। जैसे खरपतवारों की प्रकृति, पहला पॉइंट, खरपतवारों की प्रकृति। अब उदाहरण देता हूं, जैसे रेगिस्तान वाले खरपतवार होते हैं, यानी कहने का मतलब रेगिस्तान के अंदर जो खरपतवार हो गए उनको हमें पता होना चाहिए कि ये रेगिस्तानी खरपतवार है, ये जलीय खरपतवार है, यानी वो उसको बोलते हैं खरपतवारों की प्रकृति। अब रेगिस्तान में होने वाले खरपतवारों के अंदर क्या करेंगे? अपन जैसे मान लीजिए उनके अंदर क्या कर देंगे? पानी भर देंगे, तो पानी से क्या हो जाएंगे? वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कोई जलीय खरपतवार है तो जलीय खरपतवार में क्या करेंगे? उनका जल बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएंगे? अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए खरपतवारों की प्रकृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए। रेगिस्तानी खरपतवारों की रोकथाम के लिए रेगिस्तानी
की रोकथाम के लिए रेगिस्तानी खरपतवारों की रोकथाम के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए, भर देते हैं जिससे वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। रेगिस्तानी वाली खरपतवारों में जब हम पानी भर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, नष्ट हो जाते हैं। जलीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जलीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत से जल को बाहर निकाल देना चाहिए, खेत से जल को बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, जलकुंभी और जमीन ठीक है बेटा। तो खरपतवार क्या हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यानी जब खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, हमें प्रकृति का ज्ञान होगा, तो खरपतवारों को अपन जल्दी से नष्ट कर सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे बेटा खरपतवारों की लाइफ साइकिल है, उनका जीवन चक्र भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है खरपतवारों का जीवन। यदि हमें खरपतवारों की लाइफ साइकिल के बारे में पता होगा, तो जैसे मान लीजिए 1 वर्षीय, द्विवर्षीय खरपतवार है, उनको क्या जैसे वानस्पतिक वृद्धि करेंगे और बीज के उत्पादन से पहले उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यदि हमें पता ही नहीं होगा कि ये खरपतवार 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय है, तो क्या होगा, वो अपने बीज का उत्पादन कर लेंगे और बीज का उत्पादन करने के बाद यदि अपन उसको कंट्रोल करेंगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमें खरपतवारों की लाइफ साइकिल के बारे में भी या जीवन चक्र के बारे में भी क्या होना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए। देखो 1 वर्षीय खरपतवारों को एक वर्षीय खरपतवारों को फूल आने फिर बीज बनने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब तो 1 वर्षीय खरपतवार है, यदि अपन का बीज बनने से पहले या फूल आने से पहले क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नष्ट क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ताकि उधर क्या होगा, बीज वगैरह नहीं फैलेगा और किसका कंट्रोल हो जाएगा बेटा, खरपतवारों का कंट्रोल
तीसरा पढ़ेंगे सुसुप्तावस्था का ज्ञान। यानी हमें खरपतवारों की डोरमेंसी के बारे में भी, सुसुप्तावस्था के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखो सुसुप्तावस्था क्या होती है, ध्यान रखना, यानी बीज की वह अवस्था होती है जिसको सभी अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होता, उस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा, सुसुप्तावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसुप्तावस्था। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है, प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है और बलग्रंथ होती है। तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पढ़ाई है। यानी कहने का मतलब हमें क्या होना चाहिए, यदि खरपतवार के बीज की सुसुप्तावस्था का ज्ञान है तो हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कुछ खरपतवारों के बीजों की सुसुप्तावस्था, कुछ खरपतवारों के बीजों की सुसुप्तावस्था लंबी होती है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं बेटा, जैसे जो मोथा होता है वो 20 वर्ष तक क्या होता है, खराब नहीं होता। क्या नहीं होता? खराब नहीं होता। यानी कहने का मतलब 20 वर्ष तक ये खराब नहीं होता। अब पढ़ेंगे खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता अब खरपतवारों की सहनशीलता के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अब सहनशीलता, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, यदि अपन उसमें 2,4-D का प्रयोग कर देंगे तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, यदि अपन उसमें 2,4-D का प्रयोग करेंगे तो क्या होंगे, नष्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब उस दवा को क्या कर ले जाते हैं, संकरी पत्ती वाले आसानी से सहन कर लेते हैं और नष्ट नहीं होते। इसलिए उनकी अपनी सहनशीलता के बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर 2,4-D का प्रयोग करने से, 2,4-D का प्रयोग करने से नष्ट हो जाते हैं। जबकि सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, नष्ट नहीं होते हैं। जबकि सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते। यानी इस प्रकार से हमें सहनशीलता के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, तभी अपन खरपतवारों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यदि हमें सहनशीलता का ज्ञान नहीं है कि सक्रिय पत्ती पे कौन सा खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है और चौड़ी पत्ती पे कौन सी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। 5वां पॉइंट पढ़ेंगे प्रजनन विधियां या जनन विधियां।
अब जनन विधियों के बारे में हमें क्या होना चाहिए बताओ, ज्ञान होना चाहिए कुछ खरपतवारों के। अब जनन विधियों में कैसा होता है, जो कुछ खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, देखो बेटा जैसे कुछ खरपतवार जिनका प्रजनन बीज के द्वारा होता है, यानी बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका प्रजनन बीज के द्वारा होता है, और बहुत सारे खरपतवार क्या होते हैं वानस्पतिक भागों के बारे में भी, वानस्पतिक भागों के द्वारा उनका प्रजनन होता है। इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन से खरपतवार का प्रजनन बीज के द्वारा हो रहा है और कौन से खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। इस चीज का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जैसे सत्यानाशी है बीज के द्वारा होता है, जैसे सत्यानाशी, प्याजी, बथुआ, इनका प्रजनन किसके द्वारा होता है बेटा, बीज के द्वारा होता है। जंगली चौलाई, आदि पौधों को कौन से, तो सत्यानाशी है, प्याजी हो गया, बथुआ हो गया, जंगली चौलाई, आदि पौधों को बीज बनने से पूर्व, आदि पौधों को बीज बनने से पूर्व नष्ट कर देना चाहिए। यदि बीज बनने से पूर्व नष्ट कर देंगे, इसका नियंत्रण हो जाएगा बेटा, खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। ये 4-5 बातें यदि जब अपन खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, इन 4-5 बातों का हमें क्या होना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए। यदि इन चीजों का ज्ञान नहीं है हमें, तो हम खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से नहीं कर सकते। अब कौन-कौन सी बातें हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि हमें खरपतवारों की प्रकृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए। किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, खरपतवारों की प्रकृति। यानी कहने का मतलब खरपतवार की प्रकृति कैसे है, कि वो रेगिस्तान में उग रहा है या जल वाले क्षेत्र में उग रहा है। यदि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में उग रहा है तो उसमें अपन क्या कर देंगे, पानी भर देंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे जो जलीय खरपतवार होता है, यदि उसका जल अपन बाहर निकाल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो नष्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब उनकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, खरपतवारों की सहनशीलता। अब खरपतवारों की सहनशीलता में क्या होगा कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो तो 2 से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो सक्रिय पत्ती वाले होते हैं वो नष्ट नहीं होते। तीसरी बात, हमें खरपतवारों की सुसुप्त अवस्था में भी ज्ञान होना चाहिए। सुसुप्त अवस्था में उनको क्या कर देंगे अपन, नष्ट कर देंगे। खरपतवारों की सहनशीलता और उनकी जनन विधियों के बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आज की वीडियो में बेटा अपन इतनी चर्चा करेंगे, कल की वीडियो में क्या करेंगे, खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।